जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के 6वें सर्ग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। अभी 5वें सर्ग में हमने पढ़ा कि अयोध्या की भौगोलिक स्थिति क्या थी, और किसी जगह को जानने के लिए हमें जियोलॉजिकल स्थिति, फिर उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, हम मैप में भी यही चीज़ें 3 चीज़ें देखते हैं। तो 5वें सर्ग में जियोलॉजिकल पोजीशन अयोध्या की बताए। अब इस सर्ग में बता रहे हैं कि अयोध्या में पॉलिटिकल क्या स्थिति थी और इकोनॉमिकल क्या स्थिति थी, राजनैतिक अयोध्या और आर्थिक अयोध्या। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पदप्रियः। वहाँ के राजा के साथ प्रजा भी जितनी थी वो लॉन्ग टर्म का थॉट लेकर के चलती थी और वेदविद थे, सारी चीजों को अच्छी तरह से जानने वाले थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे और सर्व संग्रह, सब प्रकार के वस्तुओं को कलेक्ट करके रखते थे, संग्रह करके रखते थे कि जैसी स्थिति आने वाली है उस स्थिति में हम कैसे अपने आप को बाहर निकालेंगे। और इसके बाद इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा धर्म परोवशी महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में पैदा अतिरथी अर्थात युद्ध में एक रथी होते थे, एक महारथी होते थे, एक अतिरथी होते थे। तो अतिरथी उनको कहते थे जो लाखों लोगों की सेना से अकेले ही लड़ करके उनको हरा दे। तो इस तरह कह रहे हैं कि महाराज दशरथ भी अतिरथी थे और धर्म से परायण थे, धर्म के पथ किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ते थे। परिस्थितियां, धर्म की परीक्षा केवल विपरीत परिस्थितियों में होती है। सामान्य परिस्थितियों में तो सब धर्म का पालन कर लेते हैं, लेकिन धर्म परायण कहने का मतलब है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति पड़ जाए, राजा दशरथ और इक्ष्वाकु वंश का कोई भी राजा अपने धर्म को नहीं छोड़ता था। फिर महर्षि कल्पो राजर्षि, वो राजा तो थे लेकिन ऋषि की तरह अपना जीवन जीते थे, मतलब किसी वस्तु से अपने आप को चिपका के नहीं रखते थे। उनको ये पता रहती थी कि ये जो कुछ भी है एक न एक दिन छूट जानी है, इसलिए इससे हमें मोह नहीं करना है। त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैली हुई थी। और पूरे धरती पर उनका राज रहता था। और जैसे भगवान प्रजापति तीनों लोकों पे राज करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबके लिए अच्छे अच्छे वस्तुएं देने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही महाराज दशरथ अपनी पूरी प्रजा को सुखी रखने के लिए, संपन्न रखने के लिए, समृद्ध रखने के लिए, ज्ञानी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जितने भी उपाय हो सकते थे हमेशा करवाते रहते थे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गम अनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेण अमरावती। जैसे इंद्र अमरावती नगरी का पालन करते हैं, इंद्र की राजधानी का नाम अमरावती है, तो उसी प्रकार से राजा दशरथ अपने
अयोध्यापुरी का पालन करते थे और उसी प्रकार से अयोध्या समृद्ध थी, संपन्न थी, वेल्दी थी। अब उसमें वहाँ के लोग कैसे थे कि तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मनो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैर्लुब्धा सत्यवादिनः। वहाँ के लोग बलवान थे, हृष्ट पुष्ट थे, धर्मात्मा लोग थे, बहुश्रुता, कथा वार्ता भगवान के धर्म के व्याख्यान में सबको रुचि रहती थी और सब बड़े प्रेम से उसको सुना करते थे। और नराह तुष्टः, नराह तुष्ट यानी नर नारी सब संतुष्ट रहते थे, प्रसन्न रहते थे। देखो भगवान राम ने जब सबरी को 9 भक्ति बताई है तो उसमें से एक ये भी बताया है कि 8 यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखें परिदोषा। जो 8वीं भक्ति है वो यही है कि जो हमें प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष रखा जाए, उससे अधिक की हाँ प्रयास किया जाए लेकिन लालच नहीं करना चाहिए। तो सब लोग संतुष्ट रहते थे। अस्वैः स्वैः अलुब्धा, अपने धन में संतुष्ट रहते थे, अलुब्धा लालची नहीं होते थे, और सत्यवादिना सत्य बोलते थे, किसी के साथ छल षड्यंत्र नहीं करते थे। देखो क्योंकि इस धरती पे सबसे घनघोर पाप 3 पाप कहे गए हैं। एक, अगर गर्भ भ्रूण हत्या करते हैं, इनका कोई निदान नहीं है। दूसरा, यदि कोई किसी भी कारण से अपनी माता की हत्या करता है, उसका कोई निदान नहीं है। तीसरा, अगर कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, किसी का विश्वास लेकर के विश्वास को तोड़ता है, तो इसका भी कोई निदान नहीं है। और ये इतने भयंकर पाप हैं कि व्यक्ति कुछ भी कर डाले लेकिन उसका परिणाम उसको नहीं मिल पाएगा, फाइनली रिजल्ट 0 हो जाएगा। जीवन भर प्रयास करेगा लेकिन रिजल्ट में कुछ नहीं पाएगा। इसलिए व्यक्ति को इन 3 चीजों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आज के टाइम में लोग इन तीनों को, इसमें स्पेशली विश्वासघात को, बहुत हंसी मजाक में न जाने कितनों की जिंदगी से लोग खेल जाते हैं, बस एक उमंग में, एक भूल में। लेकिन जब ये परिणाम बन के उनके सामने आता है फिर वो जिंदगी भर रोते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि उनको किस चीज का ये कष्ट मिल रहा है, क्योंकि वो जो कुछ जिसमें भी हाथ लगाते हैं सारा मिट्टी हो जाता है, फाइनली मिट्टी हो जाता है। वैसे उनको लगता है सब बहुत सही जा रहा है लेकिन फाइनली मिट्टी हो जाता है। तो आप जीवन में किसी का या तो विश्वास मत लो, अगर विश्वास लिया है तो उस पर फिर डटे रहो। तो कह रहे हैं कि वहाँ के लोग धर्मपरायण होते थे, सत्यवादी होते थे। नात्य सन्निचयः कश्चिद् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्ध्यर्थो अगवाश्च धान्यवान। सभी लोग धन धान्य से भरे रहते थे, किसी के अंदर बहुत ज्यादा बटोर के रख लेने की इच्छा नहीं रहती थी। उनको ये रहता था कि हमारा काम अच्छी तरह से चलता रहे, बाकी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम उन लोगों की भी सहायता करें जिनके पास समस्या है, या हम राजकोष में दें, या फिर भोज भंडारा करें जिससे कि हमें पुण्य अर्जित हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम जी से निवेदन है कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सब ऐसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री सीताराम।